बीजेपी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, जैसा कि राजीव वहां गए भी हम सब जानते हैं और अभी विपिन श्रीवास्तव मेरे सहयोगी की वहां पर मौजूदगी है। इसका अपना इतिहास रहा है नागपुर का, जो आपके नेता जिक्र भी कर रहे हैं। एक शांति प्रिय ये इलाका है, भाईचारा यहां पर दिखाई देता है। और सवाल इसमें यह उठ रहा है, क्योंकि विपक्ष तो पूछ ही रहा है कि यह स्थिति आखिर क्यों बनी, इसके लिए कौन जिम्मेदार, इसका तो जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि अगर वहां पर अमन है, भाईचारा है, शांति है, शांति प्रिय इलाका है, एक दूसरे के त्योहार में हिंदू मुस्लिम जाते हैं सभी, तो फिर जिम्मेदार कौन है और कौन है और किसकी मजाल ऐसी कि वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ले? मैडम, ये जिम्मेदार तो जिन्होंने ये अफवाह फैलाई कि कुरान की आयत को छुपाया गया। कुल 47 लोगों को अरेस्ट किया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि जो अरेस्ट किए गए हैं इनमें से एक भी नागपुर का स्थानीय रहने नहीं। तो इसके पीछे जो साजिश है वो आज शाम तक पूरी तहकीकात करके सामने चीजें आ जाएगी। और मुझे ये लगता है कि औरंगजेब के खिलाफ अगर प्रदर्शन चल रहा था तो उस पर रिएक्ट होने की जरूरत क्या है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, इसमें साजिश है ये तो बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये स्थानीय लोग रमजान है, रमजान के उपवास के बाद लोग आते हैं और उसमें लोगों को ये बताया गया कि इस आंदोलन में कुरान की आयतें जलाई गई, जो कि 100% एक अफवाह है, झूठ अजीत है। जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। मैं जी मैडम, सवाल आप ऐसे लोगों से कीजिए जिन लोगों ने ये दंगा भड़काया। कौन है सर वो लोग? वही सवाल मैं पूछ रही हूँ, कौन है वो लोग? जब आप ही कहते हैं कि इलाका भाईचारे का है, तो फिर कौन आ गए वो वहां पर हिंसा भड़काने के लिए? जिन लोगों ने अफवाह फैलाई कि कुरान की आयतें जलाई गई। मुझे एक बात बताइए, इस देश का हिंदू समाज 750 साल तक सो रहा था, उसको जगाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। महाराष्ट्र से ये अलगार चला, पूरा हिंदुस्तान मुगलों की आतंक से मुक्त हुआ। मुझे एक बात बताइए, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को आदर्श मानना गुनाह है? क्या हम अपने दैवतों को मारने वाले औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन अगर वहां पे हो रहा है, फूल चादरें वहां पर चढ़ाई जा रही है, हम हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या सीख दे रहे मैडम? अगर हम ये सिर्फ मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के ये लोग रास्ते पे उतरेंगे, हिंदुओं के घर में जाकर के तोड़फोड़ करेंगे, गाड़ियां तोड़ेंगे, आप सरकार से क्या सवाल कर रही है? आप पत्रकारों की ये जवाबदारी है, जिम्मेदारी है कि जो समाज शांति प्रिय है, मतलब हमारी अस्मिता का अगर अपमान हो रहा है उसके बारे में 60 साल बाद ऐसी सरकार आई है। अजीत जी, सीएम देवेंद्र फडणवीस का क्या बयान है? क्या बयान है आपके सीएम साहब का? आपके सीएम साहब का क्या बयान है इस पर? मैंने भी पढ़ के भी बताया वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एएसआई के हाथ में है, यानी कोई कुछ भी करता रहे, ये प्रोटेस्ट होता रहे, कुछ नहीं होने वाला। मैडम, कुछ भी नहीं होने वाला की बात छोड़ दीजिए, या हमारी भावनाएं रखना भी गुनाह है क्या? हमने तो सिर्फ भावनाएं रखी है, तो आप आओगे, तोड़फोड़ करोगे, दंगा फैलाओगे, पुलिस के हाथ काट दोगे, ये क्या है? आप पत्रकार हो, आप सवाल पूछो। जो लोग औरंगजेब तक से प्यार करते हैं इन लोगों से, वो पूछो विरोधियों से कि क्या ये दोगली नीति नहीं है? क्या 60 साल तक इस देश का हिंदू चुप रहा? मैं अजीत जी सीधा सवाल ये करती हूँ, नागपुर क्या है ये देश जानता है। नागपुर का अपना इतिहास है। अजीत जी भड़के मत, सवाल है क्योंकि वहां पर माहौल खराब हो गया। वो एक शांति प्रिय इलाका है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस भी यही कह रही है। सवाल पूछ रही है विपक्ष, सवाल ये पूछ रहा है कि जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, सीएम का इलाका है, पुलिस की मुस्तैदी है, तो अचानक से ये बाहर से कौन से लोग आ गए वहां पर दंगा भड़काने के लिए? और ये अगर सुनियोजित एक साजिश थी तो फिर शासन प्रशासन को कैसे भनक नहीं लगी, कैसे पता नहीं चला? कल हमारे सारे वरिष्ठ नेता और आपने एक वर्ड कहा कि जिससे मैं बड़ा नाराज हूं और आहत हूं कि कोई बड़ा नेता बात नहीं कर रहा है, छोटे नेताओं को आगे करके आए। ये बड़ा छोटा कोई नहीं होता। मैं संपादक था, 20 साल में पत्रकार था, तो आप सवाल करते समय भी ये बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम आकर जनता से बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बात की, प्रदेश अध्यक्ष जी खुद आए, नागपुर के सारे आला नेता सामने आकर के सबने बयान दिया। बड़ा छोटा नेता कोई नहीं होता। हम अजीत पवार आपके साथी है ना? अजीत जी, अजीत पवार आपके साथी हैं, उन्हीं के नेता क्या बोल रहे हैं? मैंने भी पढ़ के बताया, वो इस सब चीज से इत्तेफाक नहीं रखते। एक बार आप चाहेंगे तो फिर से मैं उनका बयान
पढ़ के बता दूंगी आपको, अगर आपने नहीं तो सुना ये होगा तो। कितना जी का, ठीक है, मुझे मालूम है अमोल मिटकरी मेरे मित्र है, उन्होंने क्या बोला वो भी मैंने सुना। उन लोगों की पार्टी लाइन वो होगी, तो हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत साथ आए हैं। जो आप अभी कह रहे हैं उस बात से वो सहमति नहीं है, बल्कि अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ये चाहे कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं होने वाला। सरकार में आपके साथी है ना, मिलकर सरकार चला रहे हैं सर, राज्य की कानून व्यवस्था आप सभी के हाथ में है। कुछ भी क्यों नहीं होगा? औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन बंद होगा और वो हम करेंगे। क्यों कुछ नहीं होगा? हमारी सरकार है, हम करेंगे। कोई कुछ भी बोल ले, कोई बोलेगा तो वो हो कह रहे हैं जाएगा। सर राज्य में मुद्दे बहुत सारे हैं, क्या इससे गरीबी हट जाएगी, क्या इससे बेरोजगारी का समाधान हो जाएगा, क्या इतिहास बदल जाएगा? आप बताइए कि इससे होने वाला क्या, क्यों इस मुद्दे को इतना तूल दिया जा रहा है? कर करके तो इन्होंने 60 साल बेवकूफ बनाया लोगों की अस्मिताओं के मुद्दे। देखिए, मैं एक ऐसे घराने से आता हूँ, हम औरंगजेब के खिलाफ लड़े, मेरे पुरखों ने खून बहाया है, हमें इतिहास है और उस इतिहास पे अभिमान है, और उस इतिहास के लिए हमारे पुरखे मरे थे, लड़े थे, हम भी लड़ेंगे, क्योंकि हमारी पहचान है। जिनको इतिहास नहीं है वो बात नहीं करे। हमने पूरे हिंदुस्तान को बचाया, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो यहाँ से किया उससे पूरा हिंदुस्तान किशोर तिवारी जी, प्रियंका जी मैं आती हूँ। किशोर तिवारी जी कुछ क्या, ठीक है अजीत जी आती हूँ, आपने अपनी बात रख ली सर। को हमने